हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आप सबों का आपके अपने चैनल जीनियस कैंपस पर। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 9th का मैथ एनसीईआरटी पहला चैप्टर जो है हमारा संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करने से पहले हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में कि संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम यानी बहुत सारे नंबरों के बारे में यहाँ बात करना है। ठीक है, तो बहुत सारे नंबरों के बारे में बात करना है। तो हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं कि सर कि आप अपने दिमाग में जो भी नंबर सोचते हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। और ये वास्तविक संख्या हमारे दो प्रकार होते हैं, एक होता है परिमेय संख्या, एक होता आपका परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होता है, ये दो संख्या होता है। अच्छा, परिमेय संख्या के क्या डेफिनेशन हो जाता है बच्चों लोग, जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, जिसे आप बट्टा के रूप में लिख सकते हो, जिसे आप बट्टा के रूप में लिख सकते हो, वैसे नंबर को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं नहीं कहते हैं। लेकिन याद रखेंगे जहाँ नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होगा तथा P और Q का जो HCF होगा, P और Q का जो HCF होगा वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। यानी P और Q एक ऐसा संख्या जो सह अभाज्य संख्या होते हैं। सह अभाज्य का मतलब होता है कि P और Q दोनों किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ एक से कटेगा। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे बोले तो 1/2। अब 1/2 किसी का टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 का टेबल में आता है। 3/4, 9/8, कुछ भी। सर क्या 4/8 आपका परिमेय संख्या नहीं? जी बिल्कुल, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन आप इसको 4/8 ना लिख करके 4 1 जा 4 4 2 जा 8 1/2 लिखेंगे। कभी भी अगर किसी सवाल का हल कर लिए और वहाँ पे 4/8 अगर आपका आ गया तो आपको उसमें नहीं छोड़ना, उसको काट कुटा के 1/2 लिखना है। तो 1/2 आपका शॉर्टेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, ये होता है, ये हो गया आपका परिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय संख्या के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे पहला होता है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं और इसको सिंबल में कैपिटल N से लिखा जाता है बब्बा लोग। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, हम लोग पहले ही वीडियो में बात कर चुके बेसिक क्लास में। तो यहाँ बस हम लोग जल्दी चलने वाले हैं। प्राकृतिक संख्या यानी गिनती के सारे संख्या प्राकृतिक संख्या होते हैं, यानी गणना जिसको किया जा सके, यानी 1 2 3 4 ये सब प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जो होता है बबुआ लोग, इसको हम लोग W से लिखते हैं यानी होल नंबर। और ये होल नंबर क्या होता है, जब प्राकृतिक संख्या में शून्य सम्मिलित कर दिया जाता है, तो आप इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ये सब परिमेय संख्या के ही प्रकार है। ठीक है, उसका अगला प्रकार आपका हो जाएगा पूर्णांक। क्या हो जाएगा बबुआ लोग, पूर्णांक, जिसको इंटीजर कहते हैं। याद रखिए इसको I से या तो Z से, I या Z दोनों में से किसी से भी निरूपित किया जा सकता है। तो पूर्णांक क्या होता है सर, पूर्णांक जब पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या यानी 0 1 2 3, जब पूर्ण संख्या में आप प्राकृतिक संख्या को भी जोड़ देते हो, जब आप प्राकृतिक संख्या को भी जोड़ देते हो, नेगेटिव वाला कौन सा, नेगेटिव को भी जोड़ देते हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक। यानी जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को जोड़ दिया जाए, जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को जोड़ दिया जाए तो जो संख्या बनता है उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। और हम लोग सभी को जानते हैं कि 0 के इधर वाला यानी राइट हैंड साइड वाला पॉजिटिव होता है और 0 के इधर वाला नेगेटिव होता है। और बीच में जो 0 क्या होता है, ना तो धनात्मक यानी कि ना तो पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होता है। ये चीज़ होती है बब्बा लोग। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या का पहला प्रकार हो गया, दूसरा प्रकार हो गया, तीसरा प्रकार हो गया। फिर और भी होते हैं, जैसे चौथा सम संख्या हो गए। सम संख्या जो 2 4 6 ये सब होता है कि नहीं। उसका विषम संख्या हो गए बब्बा लोग, विषम संख्या 1 3 5 जो 2 का पहाड़ा में नहीं आता है। उसके बाद फिर आपका हो जाता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बोला जाए तो अभाज्य संख्या में आपके क्या आ जाएंगे बुचवा लोग, अभाज्य संख्या वैसे संख्या कहा जाता है जो किसी का पहाड़ा में नहीं आता है, सिर्फ अपने और एक के अलावा। जैसे 2 सिर्फ 1 और 2 के पहाड़ा में आएगा, 3 किसी से भाग नहीं जाता, सिर्फ 1 और 3 से जाएगा, 4 जाता है। तो जो किसी दूसरे संख्या के पहाड़ा में आता है उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं,
भाज्य, जैसे 4 ये दूसरे संख्या के भी पहाड़ा में आता है, ठीक है। 6 ये 2 के भी पहाड़ा में आता है, 3 के भी पहाड़ा में आता है। उसके बाद आपका 8, 9 ये सब भाज्य संख्या हो गए। लेकिन अभाज्य जो किसी का पहाड़ा में नहीं आता है, जो किसी के पहाड़ा में नहीं आता, वो सब अभाज्य संख्या हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे संख्या आपके परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आते हैं। अब रही बात सर कि परिमेय संख्या आपका बट्टा के रूप में होता है, जिसको बट्टा के रूप में लिखते हैं। तो परिमेय संख्या का अगर प्रकार है प्राकृतिक संख्या, तो ये सबको भी बट्टा में होना चाहिए। लेकिन ये सब कोई भी बट्टा में नहीं है, तो आप इसे परिमेय संख्या कैसे कहोगे? तो याद रखना बबुआ लोग, अगर ये बट्टा में नहीं है तो आप इसको बट्टा में कर सकते हो। कैसे? जैसे 1 है तो बट्टा में 1 लगा दिए, 2 के बट्टा में 1 लगा दिए, 3 के बट्टा में 1 लगा, 4 के बट्टा में 1 लगा दिए, 4 के बट्टा में 1, 6 के बट्टा में 1, 8 के बट्टा में 1, यानी सबके बट्टा में 1 छिपा हुआ रहता है। सबके बट्टा में 1 छिपा हुआ रहता है। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं, कि हर एक संख्या आपका परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अगर 8 है, आप कहिएगा कि 8 से सम संख्या है या तो प्राकृतिक संख्या, जो भी संख्या है, लेकिन क्या ये परिमेय संख्या? तो बिल्कुल परिमेय संख्या सर, क्योंकि 8 को आप 8/1 लिख सकते हो। तब हो गया ना बट्टा में। बट्टा में खाली नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो आप उसे परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। अगर 0 नहीं है तो परिमेय संख्या है। तो ये है सारे नंबरों का समूह, यानी कि ग्रुप। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से आप लोग छापेंगे और उसके बाद हम लोग तुरंत से एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो हमारा पहला नंबर सवाल हो जाता है एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 का मैथ का एनसीईआरटी बुक का, कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? यानी क्या शून्य को आप परिमेय संख्या कह सकते हैं? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q कोई पूर्णांक है और q 0 नहीं है, q 0 नहीं है? तो एकदम सिंपल सा फंडा है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या? आपसे ये पूछ रहा है, हम हल करेंगे। सबसे पहला आपका शून्य है। क्या है बबुआ लोग? शून्य है। समारा बच्चों लोग, ये 0 है बेटा, ठीक है। अब 0 को कहता है कि क्या ये परिमेय संख्या है? तो देखिए, अगर 0 आपका परिमेय संख्या है तो 0 को क्या होना चाहिए? बट्टा के रूप में होना चाहिए। तो क्या आप 0 को 0/1 है कि नहीं, या 0/2 या 0/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सो बताइए सर। आप 0 को किसी भी नंबर से भाग करोगे ना तो हमेशा 0 ही आएगा। 0 को किसी भी नंबर से भाग दीजिएगा हमेशा 0 आएगा। यानी 0 का 0/1 लिखिए या 0/2 लिखिए, 0/3 लिखिए, हमेशा वो 0 ही रहेगा। खैर, तो 0 को आप यहाँ बट्टा के रूप में लिख पाए कि नहीं पाए? 0 को आप यहाँ बट्टा के रूप में लिख लिए ना। तो अगर ये बट्टा के रूप में लिख लिए तो आप यहाँ लिख लीजिए ये p/q के रूप में है, ये p/q के रूप में है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए एटसेट्रा, और भी बहुत सारा होगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि यह p/q के रूप में है, जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है। p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं, यानी नीचे वाला 0 है क्या? नहीं है। अच्छा, 0 भी आपका पूर्णांक होता है, 2 भी पूर्णांक होता है, 0 भी पूर्णांक, 1 भी पूर्णांक, 0 पूर्णांक, 3 भी पूर्णांक, यानी दोनों का दोनों पूर्णांक है, नीचे वाला 0 नहीं है। इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। एकदम सिंपल सा फंडा है आंसर। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब कह रहा है अगला सवाल, यानी दूसरा नंबर, कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। 3 और 4 के बीच 6 गो परिमेय संख्या निकालना है। तो एक चीज़ आप याद रखेंगे बच्चों, कोई भी 2 नंबर के बीच अनंत संख्याएं होते हैं। जैसे अगर हम 1 और 2 बोले तो 1 और 2 के बीच अनंत संख्या। आप कहेंगे सर 1 और 2 के बीच तो कोई संख्या ही नहीं दिख रहा है कि नहीं? तो सर 1 और 2 के बीच 1.1 आएगा, 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, इस तरीके से बहुत सारे संख्याएं हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीक़ा से आपको ये बोला जा रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 गो संख्या बताना, लेकिन कैसा? परिमेय संख्या, यानी जो भी संख्या बताओगे बट्टा के रूप में होना चाहिए। तो एक चीज़ आप लोग अपने दिमाग में फिट कर लेंगे, अपने भेजा में बैठा लेंगे। भेजा में क्या बैठाना है कि सर जय गो परिमेय संख्या बोलेगा उसके एक ज़्यादा से आपको गुणा कर देना है। ठीक है, और ऐसा कब करना है? जब संख्या लगातार हो। अब देखिए 3 और 4 संख्या लगातार है ना, तो सीधा सीधी अगर 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है ना, तो क्या करना है? हमें
चूँकि हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। इसलिए क्या ली बचवा लगी, इसलिए 3 है ना, तो 3 है तो आपको परिमेय संख्या के रूप में लिखना, तो इसको भी परिमेय संख्या करेंगे, यानी 3 है तो 3 के बट्टा में 1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यानी 3 को 3/1 लिखा जा सकता है, ठीक है, यानी बट्टा के रूप में लिख दिए। अब आपको 6 को परिमेय संख्या निकालना है तो आपको 7 से गुणा कर दें, नीचे भी 7 ऊपर भी 7, तो ऊपर हो गया 21/7, ठीक है। और उसके बाद 4 है तो 4 को भी आप 4/1 लिखेंगे, है ना, तो अब इसको भी 7 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4 7 28/7। अब देखिए जब नीचे नीचे सेम हो जाए तो आपको ऊपर ऊपर ध्यान देना, 21 और 28 और 21 और 28 भी 6 को संख्या, तो लिखेंगे अतः 6 परिमेय संख्या आपका क्या क्या हो जाएंगे, 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 1 2 3 4 5 और 1 27/7 आंसर हो गया। सिंपल सा फंडा है बबुआ लोग, ठीक है। चलिए छापिए जल्दी से इसको, फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब फिर से हमारा अगला सवाल क्या हो जाता है कि 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना। अब यहाँ कै गो परिमेय संख्या निकालना बबुआ लोग, 5 परिमेय संख्या निकालना। अच्छा एक चीज़ हम आप लोग को याद दिला देना चाहेंगे कि आप 8 क्लास में भी इसको पढ़ चुके हो, ठीक है। तो अभी तक आप जो भी सवाल देख रहे हैं सर सबका नीचे सेम है, अगर नीचे सेम नहीं रहता तब क्या करते, इन केस मान लिया जाए कि जैसे यहाँ पे 3/5 है और यहाँ पे हो जाता 4/9, अब बोलते हैं इसके बीच 5 परिमेय संख्या निकाली, तो सबसे पहला काम आपका होता नीचे नीचे को सेम करना, नीचे नीचे को क्या करना, सेम करना। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं 5 और 9 का, तो 9 × 5 = 45 हो जाता, तब 3/5 यानी इसको भी आप नीचे 45 करते, तो 45 लाने के लिए आप किससे गुणा करते, 9 से, तो हो जाता 27/45, और उसके बाद इसको भी 45 करते 4/9 को, ठीक है। तो 9 को 45 करने के लिए किससे गुणा करते बबुआ लोग, 5 से, तो हो जाता 20/45। तो अब 20 और 27 के बीच आप 5 को आराम से बता सकते थे, 21 है ना, 21 22 23 24 25 आराम से आ जाता, ठीक है। तो ये कब होता, जब नीचे अलग अलग रहता, तो अब हम लोग ऐसे एलसीएम लेके पहले इक्वल करते। मेरी बात समझ आ रही कि ना रही, लेकिन सर यहाँ पे तो ऑलरेडी इक्वल है, यहाँ पे तो नीचे ऑलरेडी इक्वल है, तो आपको एलसीएम तेलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधे क्या करेंगे, हल बैल लगाइए, एकदम जोतना शुरू कीजिए, ठीक है। तो आप सीधा सीधे लिखेंगे, चूँकि हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है, इसलिए का लिए बबुआ लोग, इसीलिए 3/5 है तो 5 है तो हमको 5 को निकालना है, तो 6 से गुणा कर देंगे, यानी कि 3/5, तो यानी ऊपर भी 6 नीचे भी 6, तो हो जाएगा 18/30। अब उसके बाद 4/5, यानी इसको भी आपको क्या करना है, इसको भी सर आप किससे गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 4 × 6 = 24/30। तो अतः 5 परिमेय संख्या आपका क्या क्या हो जाएगा, 18 के बाद 19/30, 20/30 है कि नहीं, 21/30, 22/30, और उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, 23/30, 1 2 3 4 5 हो गया। आप कहेंगे कि सर हमारा बुक में तो ये आंसर नहीं दिया हुआ है, हमारा जो एनसीईआरटी का बुक है उस एनसीईआरटी का बुक में तो ये आंसर नहीं दिया हुआ है ना, और आप तो दूसरा आंसर लाए। तो एक चीज़ हम पहले भी आपको बता दें बाबू, अच्छी बचुआ लोग, कि सर आपका जो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होते हैं, अनंत अंधवारी होता है, इतना होता है कि इसको गिन नहीं सकते हो।
तो हो सकता है वो कोई और आंसर लिखा हो। वो क्या किया है ना कि 3/5 को 10 से गुणा कर दिया, ऊपर भी 10 नीचे भी 10 से गुणा कर दिया है, ठीक है। और हम 6 से गुणा किए हैं, और 4/5 को भी 10 से ही गुणा किया है, यानी दोनों को 10-10 से गुणा किया है, ठीक है। और हम 6-6 से गुणा किए हैं। तो रूल यही कहता है कि अगर 5 को निकालना तो 6 से गुणा कीजिए तो आपको आसानी होगा बनाने में, ठीक है। तो बुक का आंसर अलग है, आपका आंसर अलग है, तो इसमें रोना नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल ही सही बनाए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से इसको नोट करेंगे। तो अब हमारा अगला सवाल क्या हो जाता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, इसका कारण बताना है, ठीक है। नीचे दिया गया कथन सत्य है कि असत्य, इसका कारण बताना है। कहता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, यानी प्राकृतिक संख्या को आप पूर्ण संख्या कह सकते हैं। तो सर हमारा प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ऐसे शुरू होता है, अपूर्ण संख्या में 0 1 2 3 ऐसे होता है। तो क्या प्राकृतिक पूर्ण होता है, यानी प्राकृतिक पूर्ण होता है? तो सर प्राकृतिक पूर्ण बिल्कुल होता है, क्योंकि प्राकृतिक में 1 2 3 4 होता है, पूर्ण में भी 1 2 3 4 होता है, इसलिए प्राकृतिक को पूर्ण कह सकते हो, ठीक है। दूसरा सवाल है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक पूर्ण होती है कि नहीं होती, ये पूछ रहा है। तो सर हमारा जो पूर्णांक होता है वो पूर्णांक क्या चीज़ होता है सर? नेगेटिव में भी होता है कि नहीं होता है? हमारा पूर्णांक नेगेटिव में भी होता है, पॉजिटिव दोनों होता है। लेकिन जो पूर्ण संख्या होता है सिर्फ आपका 0 1 2 3 होता है, यानी पूर्णांक में सर आपका पूर्णांक में नेगेटिव भी आता है, जबकि पूर्ण में नेगेटिव नहीं आता है। तो आप पूर्णांक को पूर्ण नहीं कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या भी होती है, जबकि पूर्ण में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। अगला है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए बच्चों, परिमेय संख्या तो हमारा बटा के रूप में होता है, जैसे 4/9 1/2 3/4 कुछ भी बटा के रूप में होता है। लेकिन हमारा जो पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, ये पूरा होता है, यानी जब भी होगा 0 1 2 3 ये पूरा पूरी होता है। क्या होता है? पूरा पूरी होता है। जबकि आपका परिमेय संख्या बट्टा के रूप में है, ठीक है, बट्टा के रूप में है, इसीलिए आप परिमेय संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कर सकते, क्योंकि परिमेय बट्टा में भी आता है, जबकि पूर्ण आपका बट्टा में नहीं होता। हाँ, पूर्ण को आप परिमेय कह सकते हो, लेकिन परिमेय को पूर्ण नहीं कह सकते हैं, परिमेय को पूर्ण नहीं कह सकते हैं। क्योंकि इसका दूसरा एक और एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि सर आपका जो परिमेय होता है वो नेगेटिव में भी होता है, जबकि पूर्ण आपका नेगेटिव में नहीं होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो परिमेय भी आपका पूर्ण नहीं होगा। तो ये हो गया हमारे सारे सवालों का हल। तो उम्मीद है आपको आज का क्लास समझ में आया है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।